और जिस पुलिस वाले ने उसका एनकाउंटर किया ना, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा वो कहता हूँ ऊपर वाले से कि उसे और लंबी उम्र दे और ऐसे अपराधियों को सफाया करता ही। ये राजनीति वाला काम नहीं है, ये गलत किया है तो सज़ा मिलेगी, इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। और योगी जी ने उसे सज़ा दी है तो दूसरे वालों को भी देंगे। वो हर गलती करी तो सज़ा ज़रूर मिलेगी उसको। अब उन्होंने तो जो करना था, एक का एनकाउंटर हो गया, एक बंदा बचा, उसका भी हो जाएगा। होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और फिर भी रहेगा, चाहे कुछ भी कोई कर ले। इतनी दर्दनाक घटना, एक अगर इंसान होगा उसे थोड़ा बहुत तो रहम आएगा। एक बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक करना, तो ऐसे इंसानों को आप इंसानों को कैसे गिन सकते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिटिक भारत में। बदायूं का केस किस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कि वो जिस तरीके से हत्या कर दी गई उन बच्चों की, वो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना है कि जो साजिद था उसका तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाता है और जावेद भाग निकलता है। लेकिन अब बड़ी अपडेट सामने आ चुकी कि जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बदायूं से यहाँ पर दिल्ली भागा, दिल्ली से बरेली पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई। लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि उसने कुछ नहीं किया, वो यहाँ पर बेगुनाह है, सारा किया धरा यहाँ पर साजिद का है। ये भी अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि जो बच्चे थे तीनों छत पे, उसमें से 2 की तो हत्या उसी दौरान हो गई थी और तीसरा बच्चा जो चश्मदीद गवाह था, उसका साफ तौर पे कहना था कि वो जो दोनों साजिद और जावेद थे, उन्होंने उन बच्चों का खून तक पिया है। अब इस पर जनता क्या कहती है कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि बाबा का बुलडोजर के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है यूपी में। अब क्या लगता है जनता को, उस पर बात कर लेते हैं। दिल्ली के लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर आपसे ही सबसे पहले सवाल रहेगा। कहाँ चले गए वो तो? नहीं यार, आपसे सवाल। अब वो गाड़ी में बैठे फोन पर बात कर रहे हैं। क्या तुम दो ना? अब मैं तो बोल दूं, मुझे क्या। तो सर यही सवाल है सबसे पहला कि जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के तौर पे वो मामला देखा जा रहा है, उस पर क्या कहें? मैडम देखो, हिंदू और मुस्लिम वाली तो मैं बात कहूँगा नहीं, लेकिन मैं इस बात को कहूँगा, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उस गौर से सुन ले। वो योगी बाबा की सरकार है, एक का हो गया भगवान से मेल, दूसरे का भी वही मेल हो जाएगा जाके, जो अगर उन्होंने गलत किया है, और जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस पुलिस वाले ने उसका एनकाउंटर किया ना, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा वो कहता हूँ ऊपर वाले से कि उसे और लंबी उम्र दे और ऐसे अपराधियों को सफाया करता ही रहे। आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी एक केस हुआ था जब वहाँ पे एक टेलर वाले की गर्दन काट दी गई थी, और उसके बाद सेम ऐसा यहाँ पर होता है कि एक नाई आके बच्चों की गर्दन काट देता है। तो ये इस तरीके का माहौल, और आप कह रहे हैं योगी बाबा जी का वहाँ पे राज है, ये राज होने के बावजूद भी इस तरीके की मामले हो रहे हैं। मैडम देखो, आपके घर में 4 बच्चे होते हैं, आप चारों पे एकदम से नजर नहीं रख पाओगे। आपको पता चलेगा आप जब भी तो उसके आगे जाओगे, कार्य करोगे, उसके विरुद्ध जाओगे, या वो अच्छा काम कराएगा या उसके सपोर्ट करोगे। अब उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे उसी तरह का कार्रवाई होगी। एक कार्रवाई आपने देख ली, दूसरी कार्रवाई आपको जल्द में सुनवाई दी जाएगी। लेकिन अब तो गिरफ्तारी हो गई, अब एनकाउंटर थोड़ी हो पाएगा उनका। मैडम सजा मिल जाएगी, सजा मौत तो चालू कर दी जाएगी। वो तो बंदी तो करी है, रोकी तो गई है, बंद तो ना करी गई है, तो मौत सजा सुनवा दी जाएगी। क्या होगा उस पर? उम्मीद है कि हाँ, तो है। उसके लिए जो जावेद की माता जी थी, उन्होंने ये बोला कि इन्होंने गलती करी है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं उस माँ को भी सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा है, उन्होंने ये देखा कि उसने गलती करी है। जो गलती उसने करी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और योगी जी ने उसे सज़ा दी है तो दूसरे वालों को भी देंगे। वो हर गलती करी तो सज़ा ज़रूर मिलेगी उसको। तो ये सभी पर ना अब ये इस मुद्दे की वजह से सवाल ये बन चुके हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वो सही हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन योगी जी है, मोदी जी है, उनकी निगाह में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये राजनीति वाला काम नहीं है, ये गलत किया है तो सज़ा मिलेगी, इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। हाँ, इसकी सज़ा कोई मारा विकास दुबे को तो सजा मिली है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात हो ना थी। वहाँ उसका अपराधी था, उसका अपराध दिखा, उसको सजा मिली। यहाँ इन्होंने अपराध किया, इससे मिली। हिंदू मुसलमान वाली तो कहीं बात ही नहीं आती है। तो आदमी एक दूसरे को, जो अनपढ़ गवार है ना, वो इससे की बात करता है, और जो शिक्षित है ना, वो इन चीज़ों की बात नहीं करता। वो कहता है सही और गलत, कि अगर सही करोगे तो सही होगा और गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। बदायूं का केस सुना है भैया जी? हाँ सुना है। हाँ, क्या लगता है उसमें? उसमें क्या गलत हुआ है उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ। बताओ, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे, उन्होंने बेचारों ने क्या सजा करी है ऐसी? उनके लिए बताओ, इतनी बेरहमी से मारा है उसने, गलत किया है उसके साथ, उसे उस चीज़ की सजा मिलना चाहिए। वो जो साजिद और जावेद है वो इंसानों में गिने जाते हैं। ऐसे इंसानों को तो मेरे हिसाब से इंसानों में नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि इतनी दर्दनाक घटना, एक अगर इंसान होगा उसे थोड़ा बहुत तो रहम आएगा। एक बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक करना, तो ऐसे इंसानों को आप इंसानों में कैसे गिन सकते हैं, बताइए।
तो लगता है योगी बाबा कुछ बड़ा करने वाले हैं। बाबा उन्होंने तो जो करना था, एक का एनकाउंटर हो गया, एक बंदा बचा, उसका भी हो जाएगा। वो दूसरा बंदा तो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मतलब जब उसने नहीं किया फिर किसने किया? अगर तू बेगुनाह है तो क्यों भाग रहा है भाई? अगर हमने कोई काम नहीं करा है तो क्यों भागेंगे हम? हमें डर किस बात का? जी फिर क्यों भाग रहा है जब उसने कुछ नहीं किया है तो? बिल्कुल। क्या कहेंगे अंकल? बताइए केस के बारे इंसानियत खत्म हो गई है क्या देश में? में इंसान खत्म नहीं हुए। इंसान खत्म होती तो शायद वो जेल से बाहर होते, उनका इनकाउंटर नहीं होता और उनको सज़ा नहीं मिलती। देश में इंसान खत्म नहीं, अभी बाकी है और यही चलता रहा तो योगी बाबा भी यही, उनका भी यही काम चलता रहेगा। गलत को गलत सज़ा मिलेगी, सजा मिलेगी, उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए, क्या आप कहेंगे भैया? बताइए कैसे? मेरे को तो पता नहीं है ना। हाँ। अगर उनने करा है तो उनको सजा जरूर मिलना चाहिए। और योगी और मोदी जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं काम, हम उन्हीं को सपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा राम बाबू है। ऐसा कहा जा रहा है मैं कि जिला शाहजहांपुर के पास ही के हैं, मेरे को तो पता नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुओं को रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। नहीं, हिंदू को कौन गिरा सकता है? हम इतने हैं और मुसलमान इतने कम है तो भी हम पे भारी पड़ रहे हैं। हाँ, वो देखिए गलत काम मुसलमान कर रहे भारी हैं। पड़ रहे हैं। नहीं, गलत काम कर रहे हैं वो भी हिंदुस्तान में रह के। अच्छा काम है, उन्हें नहीं गलत किया तो होगा। ये हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार हो रही है, तो अब जनता होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और फिर भी रहेगा, तो चाहे कुछ भी कोई कर ले। मोदी के सपोर्ट में आए और रहेंगे। मतलब मोदी जी है और योगी जी शाहजहांपुर में आए, मैं पास ही आए बधाइयों के। बधाइयों के। हाँ। मैं बता देती हूँ आपको पूरा केस कि 2 बच्चों को साजिद और जावेद नाम के लड़कों ने मार डाला। अच्छा। ठीक है, अब दोनों मुसलमान, दोनों नाई की दुकान पे काम करते थे। दोनों बच्चे उस नाई के पास कटिंग कराने जाते थे, लेकिन उसके घर पहुंचते हैं, माँ से 5,000 रुपये मांगते हैं और उसके बाद जाके बच्चों का कुल्हाड़ी से कत्ल कर देते हैं। बहुत बुरा हाँ। किया है, बहुत गलत किया है उन्होंने। उनको मारना चाहिए, जो भाग रहे हैं उनको भी मार देना आपको चाहिए। मैं इंसानियत का जो सवाल इनसे पूछ रही थी, उस इंसानियत का मेरा यही मतलब था कि क्या मुस्लिम पक्ष में इंसानियत नहीं रही? अरे मुसलमान तो कभी किसी से रहम करते ही नहीं है। हिंदू बचा लेगा, मुसलमान बचाएगा नहीं। हाँ, मुसलमान भी क्या नाम है बहुत है जो अगर ऐसा काम नहीं करते तो वो मुसलमान भी बहुत है ऐसे जिन्हें इंसानियत पता है, अपना पता है, ईमान पता है और हिंदुस्तान में रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं और आज भी क्या नाम वो हिंदुस्तान का भला चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंसान पता ही नहीं है। अरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, वो क्या जाने बेचारे छोटे, उनने कुछ बिगाड़ा है? गलती जिसकी है उससे सजा, उसको सजा दो ना, उसके माँ बाप को दो।